हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो हमने बनाया है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है इंटेलिजेंस के ऊपर, उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसके लिए पार्ट 1 में मैंने एनालॉजी एक चैप्टर पहले सिलेबस डिस्कशन किया, उसके बाद एनालॉजी का एक चैप्टर जिसमें मैंने कंसेप्ट बताया कौन कौन से टाइप की एनालॉजी होती है। उसके बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एनालॉजी पे, किस तरह के क्वेश्चन नवोदया, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में मतलब आरएसएमएस में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारी ऑफलाइन बैचेस चल रही है दोस्तों, आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय स्कॉलरशिप जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, ये जो और इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बैचेस हमारी है। तो आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आप हमारे जो नंबर है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिए हुए, उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग आज PYQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए कुछ आपको पैसे पे नहीं करने होते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उससे क्या होगा, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके रखते हो, तो उससे क्या होगा, आपको हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ रहेगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों करते हैं आज के वीडियो को शुरुआत। और सबसे पहले जानते हैं पहला क्वेश्चन जो सैनिक स्कूल 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे मेंड इज रिलेटेड टू सेविंग, वैसे एडिट इज रिलेटेड टू, और आपको क्वेश्चन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेंड का मतलब होता है करेक्ट करना, मतलब किसी चीज़ में को किसी क्लॉथ वगैरह जो होता है उसको अगर कहीं पे फट गया है, कुछ प्रॉपर नहीं है, तो उसको आप क्या करते हैं, सीविंग करके उसको कर सकते हैं मेंड, मतलब उसको करेक्ट कर सकते हैं। वैसे एडिट करके क्या कर सकते हैं, रिपेयर का मतलब अलग होता है, रिपेयर मतलब दुरुस्त करना होता है। मेकशिफ्ट का भी मतलब अलग होता है, रिपेयर की तरह होता है। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है, डार्न मतलब भी अलग ही होता है, सिलाना ही होता है उसका मतलब। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है, मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती है या फिर टाइप की जाती है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप एडिट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे मेंडिंग रिलेटेड टू सेविंग, वैसे एडिट इज़ रिलेटेड टू मैन्युस्क्रिप्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मैंने एनालॉजी में बताया था आपको कि वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, ऐसे अलग अलग फिगर एनालॉजी होती है, ग्राफिकल एनालॉजी। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीचर इज रिलेटेड टू, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, कि भाई पहली चीज़ की दूसरे चीज़ के साथ जो सिमिलैरिटी है वही तीसरी की चौथे के साथ होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा RMS 2022 में आ गया है टीचर इज रिलेटेड टू टीचिंग इन द सेम वे एज डॉक्टर इज रिलेटेड टू व्हाट। टीचर का क्या रिलेशन है टीचिंग के साथ, कि भाई टीचर एक ऐसा बंदा होता है जो करता है टीचिंग। वैसे डॉक्टर क्या करता है, इन 4 ऑप्शन में से हमको देखना है। डॉक्टर मेडिसिन देता है, प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के देता है, लेकिन उसका वर्किंग क्या है, टीचर का काम होता है टीचिंग करना। वैसे एग्जामिनेशन तो आप नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनेशन भी नहीं है। मेडिसिन तो आपको फार्मासिस्ट भी लिख के देगा, प्रिस्क्रिप्शन देना। यहाँ पे हीलिंग जो वर्ड है, हीलिंग, इस हीलिंग का मतलब होता है
जैसे टीचर का काम होता है टीचिंग, वैसे डॉक्टर का काम होता है हीलिंग। हीलिंग मतलब कोई डिसीज़ अगर आपको है तो उसको क्योर करना एक पर्टिकुलर डिसीज़ को, उसको कहते हैं हम लोग हीलिंग। तो यहाँ पे डॉक्टर इज़ रिलेटेड टू हीलिंग। इस तरह की क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि मेडिसिन भी तो डॉक्टर से रिलेटेड है, प्रिस्क्रिप्शन भी तो डॉक्टर ही देता है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या है, एनालॉजी जो क्वेश्चन है उसमें सिमिलरिटी क्या है कि टीचर का जो प्रोफेशन है वो क्या करना होता है, टीचर का प्रोफेशन होता है टीचिंग करना होता है। वैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर डिसीज़ को क्योर करता है। तो हीलिंग का मतलब ही होता है क्योर करना डिसीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। रेन इज रिलेटेड टू हॉर्स, देन कंट्रोल पैनल इज रिलेटेड टू व्हाट। सबसे पहले इसका मीनिंग अगर आपको पता है इन दोनों वर्ड का, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, और घोड़े को लगाई जाती है नाल, सॉरी घोड़े को जो लगाई जाती है उसको बोलते हैं लगाम, घोड़ा, और घोड़े को लगाई जाती है लगाम। लगाम किस लिए लगाई जाती है घोड़े को? रेन घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए आप घोड़े को, जैसे रेन इज रिलेटेड टू हॉर्स है, वैसे कंट्रोल पैनल इन ऑप्शंस में से किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा? ये वर्ड जो है किस चीज़ से डिपेंड रहेगा, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बाइट तो नहीं आएगा, बाइट का मतलब अलग होता है, एक बाइट टुकड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। प्लेन ये भी नहीं आएगा। राइडर जो होता है वो बाइक वगैरह से रिलेटेड होता है। तो कंट्रोल पैनल जो है वो रिलेटेड है आपका पायलट के साथ। पायलट जो होता है वो कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके चीज़ें कंट्रोल करता है, प्लेन वगैरह, शिप वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द वर्ड दैट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे एक अंडरलाइन वर्ड दिया है और वो जो वर्ड है गिटार, तो इसके लिए आपको क्या पूछा गया है? चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है गिटार, इससे इस चार ऑप्शन में से नेसेसरी पार्ट कौन सा है? तो बैंड, बैंड का मतलब अलग होता है, बैंड भी नहीं है। सॉन्ग इज रिलेटेड टू नॉट गिटार, सॉन्ग या कोई धुन बजा सकते हैं हम लोग गिटार से, लेकिन पार्ट पूछा गया है, नेसेसरी पार्ट। टीचर ये भी नहीं है। तो स्ट्रिंग जो होता है ये भी नहीं है। स्ट्रिंग मतलब आप गिटार अगर देखोगे तो गिटार में अलग अलग तारें होती है, तो उस स्ट्रिंग को हम लोग जब बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, अलग अलग म्यूज़िक आप उससे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो स्ट्रिंग के बिना गिटार का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो गिटार वर्क नहीं करेगा। तो गिटार का जो मेन पार्ट है वो है, आपको यहाँ पे दिखेगा स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ कैटल इज रिलेटेड टू हर्ड, द शिप इज रिलेटेड टू व्हाट। जैसे कैटल जो होते हैं जानवर जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उनकी क्या की जाती है? उनको हर्डिंग की जाती है, मतलब उनको पाला जाता है, उनकी ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। वैसे शिप का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे? स्वार्न का मतलब भी होता है ग्रुप, लेकिन वो अलग, ग्रुप ऑफ पीपल वगैरह बोल सकते हैं। शोल का भी मतलब होता है, मॉब मतलब क्राउड को बोलेंगे। तो पर्टिकुलरली जो रिलेटेड वर्ड है वो रिलेटेड वर्ड है शिप से फ्लॉक, कि शिप का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शिप। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको समझ रहे होगे दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा हार्ड जाते हैं, या फिर ये चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझ रही है या नहीं समझ रही है, ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेज, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वर्ड एनालॉजी के ऊपर के क्वेश्चंस है जिसको आपको देखना है। जैसे इसके ऊपर सिमिलैरिटीज़ आपके वर्किंग प्रोफेशन के ऊपर होगा, आपका जो स्टेट एंड कैपिटल्स के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। जैसे हम लोग बहुत से क्वेश्चन देखेंगे उससे आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन है। डे इज़ रिलेटेड टू द कैलेंडर इन द सेम वे टाइम इज़ रिलेटेड टू व्हाट। ये RMS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे डेज को देखने के लिए हम लोग कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैलेंडर में हम लोग ईयर, मंथ, डेज जो है वो चेक करते हैं,
वैसे टाइम चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, तो पहले लोग सन की तरफ देख के बता देते थे टाइम क्या है, टाइम क्या हो रहा है। वीक तो नहीं पता चलेगा, वीक का और टाइम का कुछ रिलेशन नहीं है। आवर नहीं, जैसे डे को देखने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम लोग टाइम को देखने के लिए करते हैं वॉच का इस्तेमाल। जैसे हम लोग वॉच में देखते हैं कितने बजे, किसी को भी अगर हमने पूछा कि भाई क्या टाइम हो रहा है, तो हम लोग वॉच का इस्तेमाल करते हैं और उसमें देखते हैं टाइम। तो वॉच इज़ रिलेटेड टू टाइम। सन के ऊपर देख के पहले लोग अंदाज़ा लगाते थे कि कितना टाइम हुआ होगा, ये अंदाज़ा होता था, एग्जैक्ट टाइम पर नहीं पता चलता है। एग्जैक्ट टाइम आपको, जैसे एग्जैक्ट डे या एग्जैक्ट ईयर मंथ, ये चीज़ आपको कैलेंडर में देखने के बाद पता चलती है, वैसे ही आपको यहाँ पे टाइम जो है वो वॉच में देखने के बाद पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज़ द सेम रिलेशन टू द 09 एज 07 हैज़ विद द 56। अगर क्वेश्चन आप ठीक से समझेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे, चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप टू द 09 एज 07 हैज़ विद द 56। मतलब 07 का, यहाँ पे देखोगे आप 07 का 56 के साथ क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको 9 के साथ कौन से नंबर का रहेगा, इन चारों ऑप्शन में से वो ढूंढ के निकालना है। तो आप देखेंगे कि भाई 07 और 56, 07 और 56 इसमें क्या रिलेशन है। अगर 7 का टेबल आप काउंट करोगे या फिर 56 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा। 7 का अगर टेबल आप काउंट करोगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो 7 का टेबल काउंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या रिलेशन है। 7 8 ज़ा अगर करते हो तो आपको आंसर मिलता है 56। तो 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलता है 56। वैसे सिमिलर जो चीज़ है, 9 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 09 मतलब 9 ही होता है, 72। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 72। यहाँ पे 81 जो है 9 9 ज़ा 81 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है 56। तो यहाँ पे 9 को भी हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 72। तो ये सिमिलरिटीज़ आपको देखनी है कि किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, या फिर डिवीज़न हो रही है, डिवाइड किया जा रहा है, या फिर कोई नंबर का स्क्वायर का रिलेशन आपको दिखेगा, कहीं पे आपको क्यूब का रिलेशन दिखेगा, कहीं पे आपको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नंबर ऐड किया गया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ रिलेशन आपको दिखेगा। तो ये आपको जज करना है कि भाई क्या सिमिलरिटीज़ दिख रही है। जो सिमिलरिटीज़ पहले 2 अंकों में होगी वही तीसरे और चौथे में होगी। तो ऐसा आपका आंसर आ गया है 72। जैसे 7 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 56 आता है, वैसे ही 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आएगा 72। एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा भी आपको रिलेशन वहाँ पे दिखाई देंगे, तो करेक्ट रिलेशन जो है वो आपको चूज़ करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जैसे मैटर इज रिलेटेड टू वैक्यूम, वैसे गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। मैटर एंड वैक्यूम, अगर सपोज लो एक रूम है हमारी, वहाँ पे अगर हम लोग कुछ नहीं रखते हैं, वहाँ से इवन एयर तक अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पे रहेगा वैक्यूम। मतलब अब्सेंस ऑफ मैटर, उसको हम लोग बोलेंगे वैक्यूम। वैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, अनार्की, डेमोक्रेसी, मोनार्की, करप्ट। करप्ट का मतलब होता है जैसे कोई भ्रष्टाचारी होता है, भ्रष्टाचार जैसे हम लोग बोलेंगे करप्शन। करप्शन वर्ड से रिलेटेड है करप्ट, तो भ्रष्ट जिसको हम लोग बोलेंगे तो ये भी नहीं होगा। मोनार्की का मतलब होता है राजशाही, जहाँ पे राजा वर्क करता है, राजा का कारोबार चलता है, उसको हम लोग बोलेंगे मोनार्की। डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू द, डेमोक्रेसी को हम लोग बोलते हैं लोकशाही। जैसे अभी भारत में चल रही है डेमोक्रेसी है,
तो जैसे मैटर के अब्सेंस से वैक्यूम है, वैसे ही यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का अब्सेंस रहेगा तो क्या रहेगा, तो उसका सही आंसर है एनार्की। जब गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एनार्की। तो ये सिमिलरिटीज़ आपको ध्यान रखनी है एनालॉजी चैप्टर को पढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप टू द 16 एज द 12 हैज़ विद द 168। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने देखा कि भाई 7 और 56 का क्या रिलेशन था, वैसे रिलेशन 9 का दूसरे नंबर के साथ देखा हमने। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे 16 का रिलेशन आपको ढूंढना है, जिससे रिलेशन यहाँ पे आप देखेंगे 12 और 168 में है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 इज रिलेटेड टू 168, दैट इज सिमिलर 16 इज रिलेटेड टू व्हाट। जैसे 12 और 168 में क्या रिलेशन है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप 12 का टेबल काउंट करते जाएंगे, या फिर इस नंबर को आप अगर 168 को अगर 12 से डिवाइड करते हो तो 12 1 जा 12, ये 4 यहाँ पे चला गया तो ये हो जाएगा 48। तो 12 4 जा मतलब अगर आप 168 को 12 से डिवाइड करते हैं तो निकलते आता है 14 नंबर। 168 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 14। वैसे ही 168 डिवाइड बाय 12 मतलब होता है 14, और अगर आप यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मिलता है 168। वैसे ही फिर आपको यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 16, तो 16 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 16 इंटू नंबर यहाँ पे दिए हैं आपको 4 ऑप्शन, तो आपको पता है कि भाई जो डिवाइड बाय का नंबर है उस 168 को अगर दूसरे वाले नंबर को अगर पहले नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 14। वैसे ही यहाँ पे पहला नंबर दिया है आपको, दूसरा नंबर आपको ढूंढना है। तो उस नंबर को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, वही रिलेशन अपनाएंगे। अगर यहाँ पे 14 से इसको डिवाइड करने के बाद 14 आंसर मिलता है, मतलब 12 को 14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आंसर आएगा। वैसे सिमिलर अगर हम लोग यहाँ पे 14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 724 4 कैरी 2 7, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको समझने के लिए 1 डिजिट से करता हूँ। 6 4 1 4 6, यहाँ पे क्रॉस, फिर ये 16 वहाँ का वही लिखेंगे, ये 4 ये 2 4 2 कैरी 1 और 1 2 224 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे मैंने क्या किया। तो 16 इंटू 14 अगर आप करते हो तो आपको आंसर आएगा 224, ये आपका सही आंसर रहेगा। जैसे 12 इज रिलेटेड टू 168, वैसे 16 का रिलेशन किसके साथ है, 12 को अगर 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 168 मिलता है, वैसे ही 16 को अगर 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपका आएगा 224। तो कभी कभी मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कभी कभी एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। अल्टरनेटिव मतलब एक से ज़्यादा आपको तरीके हो सकते हैं कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने के, तो वो भी आपका तरीका भी आप लगा सकते हो, लेकिन वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स दैट हैज़ द सेम रिलेशन टू द BMJ एज द HSY इज टू बी EPV। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है HSY का EPV के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको BMJ का ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई क्या रिलेशन दिख रहा है, एक तो रिलेशन यहाँ पे देखना होता है पहले लेटर का इस लेटर के साथ, दूसरे लेटर का दूसरे लेटर के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, या फिर कुछ सिमिलर वर्ड तो नहीं है। तो क्या देखेंगे आप, या तो उसका डिफरेंस कितना है वो चीज़ आप चेक करेंगे। यहाँ पे अगर देखना है आपको तो यहाँ पे ई के बाद अगर काउंट करेंगे, HE के पहले आता है, तो अगर इन दोनों चीज़ को देखेंगे ABCDE FGH,
तो -3 आ रहा है, -3। -3 का h से अगर -3 करेंगे तो h आता है, e आता है। तो यहाँ पे भी अगर आप mn t यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो -3 आ रहा है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे UVWXY -3, तो यही रिलेशन है। अगर यहाँ पे आप -3 का देखोगे तो सिमिलर तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको थर्ड जो चीज़ है वो एब्सेंट है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इसका क्या करना होगा आपको, इसका इसके साथ क्या करना होगा, इस नंबर पे जो नंबर आएगा BMJ, तो इस नंबर से आपको करना होगा +3, या फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा उस नंबर को अगर -3 करते हैं तो B आएगा। तो B से +3 करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो E आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे सेकंड वाला जो नंबर है -3, मतलब E का -3 किया तो आपको B मिलेगा। वैसे ही M को अगर +3 करते हैं, मतलब यहाँ पे जो मिलने वाला नंबर है उसको अगर -3 करेंगे तो आपको मिलेगा M। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि क्या होगा, M को अगर -3 करते हैं तो MNOP, P, यहाँ पे P आएगा। P से अगर आप रिवर्स जाते हो 3 -3 तो आपको M मिलता है। वैसे ही J का अगर आप देखोगे तो दो चीज़ें आपको सामने आ गई यहाँ पे, E और P। E और P यहाँ पे E सिमिलर है, ये दोनों चीज़ों में E सिमिलर है। तो दूसरा नंबर आ गया, आपको मिल गया P। तो तीसरा नंबर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, तो D ऑप्शन आपका रहेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कभी आपको 1 या 2 लेटर फाइंड आउट करने के बाद आंसर मिल जाता है, तो तीसरा लेटर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -3 ये होगा M। मतलब समझ रहे हो आप कि B से +3 करने के बाद ये मिलता है E, और E को अगर -3 करोगे तो आप मिलेगा आपको B। P को -3 करोगे तो M मिलेगा, M को -3 करोगे तो आपको मिलेगा J। तो ये जो रिलेशन है आप समझ रहे होंगे कि भाई क्या रिलेशन रहता है यहाँ पे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। आई होप आपको जो मैंने अभी एक 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के बताए उसमें आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ड एनालॉजी में, नंबर एनालॉजी में। और भी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं आगे, लेकिन अगले लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। आज के वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है, इस तरह के कौन से क्वेश्चन आपको नहीं जम रहे हैं, या फिर लॉजिक अगर कोई अलग तरीके से आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट में कोई भी तरीका आपको कोई पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, वो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं। हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं समझ आया, इसको भी आप हम लोग को कमेंट में बता सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें भी वीडियोस को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प होगी, और आपको भी आप भी हमसे जुड़े रहेंगे दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आपके दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर हमने जीके की भी एक सीरीज़ शुरू की है, इंटेलिजेंस की भी एक सीरीज़ शुरू की है, और मैथ्स की भी एक सीरीज़ है। उसमें हम लोग अलग अलग कंटेंट डालते रहते हैं चैप्टर वाइज। उसमें प्री-वाई-क्यू क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।